लाहौर में फजाई आलूदगी इंतहा को पहुंच गई। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 848 के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। फजा में स्मोक के डेरे, शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में मुश्किलात का सामना। माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। लाहौर के बाद भारतीय शहर दिल्ली 243 इंडेक्स के साथ दूसरे, कोलकाता तीसरे और मुंबई चौथे नंबर पर है। सुपर पावर अमेरिका में सुपर पावर हासिल करने की दौड़। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में गहमा गहमी उरूज पर, उम्मीदवारों के एक दूसरे पर वार। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कमला हैरिस ने अमेरिकी निजाम को तबाह कर दिया। मैं मुंतखब हुआ तो ये अमेरिकी तारीख का सुनहरी दौर होगा। महंगाई, तारकीन वतन की आमद और जराइम का खात्मा करूंगा। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस बोली, ट्रंप सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। लोग ट्रंप को सुन सुनकर थक चुके। ट्रंप मुखालफिन को जेल में डालना चाहते हैं, मैं साथ बिठाऊंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीआईए की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। पीआईए खरीदने के लिए 10 अरब रुपए से ज्यादा देने की पेशकश कर दी। सूबाई हुकूमत ने विफाकी हुकूमत को पीआईए निजकारी के हवाले से खत लिख दिया। खत में लिखा, बेहतर होगा विफाकी हुकूमत पीआईए को खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दे। खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हुकूमत चलाने के अहल नहीं, बहुत जल्द अवाम उनके गिरबान पकड़ेंगी। वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के दौरे पर बात करते हुए बोले, कतर पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब ने सरमायाकारी बढ़ाकर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर कर दी। सऊदी अरब की मशहूर फास्ट फूड चेन भी पाकिस्तान आ रही है। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का अहम फैसला। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा, 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत। पीटीआई के सेनेटर हामिद खान बोले, 26वीं तरमीम से अदलिया को सख्त नुकसान पहुंचाया गया। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुल्क को नुकसान होता है क्योंकि मर्जी के फैसले नहीं आ रहे होते। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जजेस के 2 ग्रुप हैं। नए चीफ जस्टिस सबके पसंद से आए हैं, इनके 2-3 माह देने चाहिए। यह सारा मेला नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों को किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा। तावान, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और अगवा के जुर्म पर भी 3 माह जेर हिरासत रखा जा सकेगा। जुराइम में मुलव्वस शख्स की 3 माह से जायद नजरबंदी पर शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से जायद नजरबंदी आर्टिकल 10A के तहत होगी। मुल्जिम के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात JIT करेगी। बीमार अफराद के हज पर जाने पर पाबंदी। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए वजारत मज़हबी अमूर ने नई सेहत पॉलिसी तैयार कर ली। डायलिसिस कराने वाले अफराद के हज पर जाने पर पाबंदी होगी। हार्ट अटैक और सांस फूलने के मरीज भी हज नहीं कर सकेंगे। संगीन असाबी और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला अशखास पर भी पाबंदी। जिस्मानी अज़ा को हरकत देने से माजूर अफराद भी हज पर नहीं जा सकेंगे। कमज़ोर याददाश्त या भूलने की बीमारी में मुब्तला अफराद पर भी पाबंदी आयद। 7 माह की हामिला खातून को भी हज पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आज़मीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार, इन्फ्लुएंजा, कोरोना और पोलियो सर्टिफिकेट लाजमी करार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक झैली शिक शामिल की गई है। इसके तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। सेक्शन 3 की झैली शिक 2 और आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मामले पर समाज से पहले मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसे वजूहात बताना होंगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतलका कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों को किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा।
तावान भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और अगवा के जुर्म पर भी 3 माह ज़ेर हिरासत रखा जा सकेगा। जराइम में मुलव्विस शख्स की 3 माह से जायद नज़रबंदी पर शफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से जायद नज़रबंदी आर्टिकल 10A के तहत होगी। मुलजिम के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात JIT करेगी। खबर है कि लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नज़रबंदी के अहकामात जारी करने से रोक दिया। अदालत का पंजाब में नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला जारी। जस्टिस अमजद रफीक ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नज़रबंदी के अहकामात जारी करने से रोक दिया है। अदालत का पंजाब में नज़रबंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला जारी हुआ है। जस्टिस अमजद रफीक ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नज़रबंदी के अहकामात जारी करने से रोक दिया। अदालत का पंजाब में नज़रबंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला जारी। शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील, बताइएगा इस फैसले के बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने जो है पंजाब हुकूमत को नज़रबंदी के अहकामात जो है वो जारी करने से रोक दिया है। अदालत ने पंजाब हुकूमत को हदायत की है कि वो नज़रबंदी के कानून के तहत कोई भी जो है वो नज़रबंदी का नया हुक्म जो है वो जारी नहीं करेंगे। अदालत ने जो है केस की समाअत जो है वो 5 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी की है और कहा है कि नज़रबंदी कानून को जो है वो कालअदम करार देने के लिए वकला से जो है वो मुआवनत भी तलब की है। अदालत का कहना था कि आइन के तहत जो है वो जो नजरबंदी कानून है वो नहीं रह सकता, लिहाजा जो है वकला इस हवाले से अदालत की जो है वो मुआमलत करें। जस्टिस अमजद रफीक ने जो है ये अजहर सिद्दीक एडवोकेट की तरफ से दायर दरखास्तों पर जो है वो समाअत की। ये दरखास्तें ज़ैनब उमैर वगैरह की जानिब से जो है वो दायर की गई थी, जिसमें नजरबंदी के अहकामात जारी करने के इकदाम को जो है वो चैलेंज किया गया था। ठीक है, इस हवाले से फैसला सुना दिया गया है। शकील सईद, आपका शुक्रिया। गिरफ्तार अफराद के इस्तकबाल पर तलाल चौधरी बरहम हो गए। विफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सैनिक इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों में एक सूबे के सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं। इन सरकारी मुलाजमीन को वज़ीर आला हाउस में बुलाया गया। वज़ीर आला हाउस में हार पहनाए गए। विफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वज़ीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए और वहाँ पर जो वफाक के नुमाइंदे चीफ सेक्रेटरी इस तरह की प्रमोशंस और इस तरह की वहाँ पर अगर आप ये चीज़ें प्रमोट करेंगे तो कल कोई भी सूबा आप पर अपने वसाइल से वो आप पर वफाक पर हमला आवर हो सकता है। और इसी के साथ